राष्ट्रीय हरित अभिकरण एनजीटी सेंट्रल जोन बेस भोपाल में 7 दिसंबर 2023 को पारित आदेश पर जिले में अवैध उत्खनन से संबंधित शिकायत की जांच के लिए गठित समिति के द्वारा संभाग आयुक्त जबलपुर अभय वर्मा द्वारा आईजी एवं सीसीएफ के साथ बुधवार 4 जनवरी जांच की गई। शिकायतकर्ता जितेंद्र उर्फ राजा लिल्लारे के द्वारा की गई शिकायती स्थल ग्राम भोरगढ़, शंकर पिपरिया, कुमली, मोहार, डोंगरिया, चिचोली, बोनकट्टा, आंजनभिरी में जांच की गई। इसके अलावा दूसरे दिन 5 जनवरी को ग्राम बिठली, मोहगांव, अतरी, गुनई, चुटिया, सावरी, खैरी में जांच की गई। इन स्थलों पर जांच के दौरान ग्राम डोंगरिया, चिचोली में अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त वाहन 6 डंपर, 1 ट्रक, 6 पोकलेन एवं 1 जेसीबी के विरुद्ध थाना खरलांजी में प्राथमिकता सूचना दर्ज कराई गई। इस तरह 5 जनवरी को जांच के दौरान ग्राम मोहगांव खुर्द में 1 पोकलेन एवं ग्राम खैरी में 1 पोकलेन पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। संभाग आयुक्त अभय वर्मा ने शिकायती क्षेत्र का सीमांकन एवं सीमा क्षेत्र से बाहर किए गए अवैध उत्खनन की जांच के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, अनुविभागीय अधिकारी वन एवं संबंधित खनिज निरीक्षक का संयुक्त जांच दल गठित किया गया है। ये दल समिति शिकायती क्षेत्र के सीमांकन एवं जांच उपरांत प्रतिवेदन 8 जनवरी तक संभाग आयुक्त जबलपुर, संभाग जबलपुर के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। भोरगढ़ में रहने वाला हूँ। ग्राम भोरगढ़ तहसील खैरलांजी में रहता हूँ मैं, और मेरा काम है जल जंगल ज़मीन को बचाना और वन्य प्राणियों को बचाना। क्योंकि मेरा मानना है कि मैं जिस ज़मीन से अन्न खाता हूँ, जिस ज़मीन का जल पीता हूँ और जिन पेड़ पौधों से मैं ऑक्सीजन लेता हूँ और जिससे मैं जिंदा हूँ, और मैंने उसके लिए अगर अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया तो मेरा जीवन किसी काम का नहीं। इस उद्देश्य में कार्य करता हूँ और वन्य प्राणियों को और वनों को और पर्यावरण को बचाने का मेरा काम है। इसी संदर्भ में मैंने एक शिकायत की थी एनजीटी में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भोपाल में। उस मेरी शिकायत के ऊपर सरकार ने एक समिति गठित की थी जिसकी अध्यक्षता जबलपुर कमिश्नर अभय वर्मा जी कर रहे थे, और वो टीम गठित हुई थी। और 5 तारीख अभी 5 जनवरी 2024 को वो लोग मेरा कथन लेखपत्र करने आने वाले थे, और किंतु उसमें जो है वो कमिश्नर साहब जो है 5 की जगह 4 तारीख में ही बालाघाट आ गए और मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा कि हमें स्पॉट निरीक्षण करने चलना है। तो 4 तारीख में भी 4 जनवरी को हम लोग स्पॉट निरीक्षण करने गए थे। तो हमने पाया कि ग्राम डोंगरिया तहसील खैरलांजी में अवैध एक घाट पाया गया, जहाँ से हजारों डंपर जो रेत वहाँ से चोरी की गई थी, और वहाँ पर 2 अवैध डंप भी पाए गए, अवैध भंडारण रेत भी पाए गए। कहाँ पर? डोंगरिया में मोवाड़ डोंगरिया है ना। और उसमें फिर 2 पोकलेन मशीन भी वहाँ जब्ती किया गया, 2 भंडारण भी जब्त किया गया, और उस घाट में जो अवैध जो लूट हुई थी घाट की, उसकी भी कार्रवाई की गई। उसके बाद में चिचोली जो है ग्राम है वहाँ पर गए, वहाँ पर भी एक अवैध भंडारण पाया गया। 6 डंपर पाए गए, 1 ट्रक पाया गया, और 2 पोकलेन मशीन पाई गई, 2 जेसीबी मशीन पाई गई वहाँ पर। और उस घाट में जब जाके देखा गया तो वहाँ पर उनको जो अनुमति है खनन करने की वो लगभग 12 एकड़ की है, मगर उन्होंने वहाँ पर 500 एकड़ में खनन किया था, अवैध खनन किया था चिचोली में। इस बात को कमिश्नर साहब ने कहा माइनिंग अधिकारियों की, यहाँ पर लिखो कि यहाँ पर 500 एकड़ की लूट हुई है, ऐसा इस पर केस बनाओ, क्योंकि इनको अनुमति कम की दी गई और ज़्यादा लूट रहे हैं, है ना। ऐसा वहाँ पर केस बना। उसके बाद में हम लोग बोनकट्टा गए। बोनकट्टा में भी पाया गया कि वहाँ पर बोनकट्टा में पुल के नीचे से इन्होंने पूरा बेस को खोद डाला है, जिसकी वजह से एक पुल क्रैक हुआ है और किसानों के पूरे कुएं ऊपर आ चुके हैं। वहाँ पर ये भी स्पॉट पे पाया गया। इसके बाद हमने आंजनभिरी गए। आंजनभिरी में पाया कि वहाँ पर अवैध घाट चल रहा था आंजनभिरी में, जहाँ से इनकी जो टोकन ये जो काटते हैं राजस्व की चोरी करने के लिए, इनकी 50 से 60 वहाँ से टोकन भी जब्त किया गया वहाँ पर, और वहाँ अवैध घाट का वहाँ पर केस बनाया गया। इसके बाद में फिर हम लोग 5 तारीख की सुबह रामपायली बिठली जो ये घाट है, जो अवैध घाट है, वहाँ पर स्पॉट पे निरीक्षण करने गए। वहाँ पर पाया गया कि वो घाट ही अवैध है और वहाँ पर उत्खनन किया गया है बहुत ज़्यादा। अवैध भंडारण
ये शिकायत बिल्कुल स्पष्ट रूप से थी कि राजेश पाठक के द्वारा ये अवैध धंधा किया जा रहा है, इसकी जांच किया जाए और उस पर कार्रवाई की जाए। तो 4 तारीख को टीम आई, उन्होंने देखा तो मोड़ से लेके बनगट्टा, चिचोली, डुंगरिया, चंद्रकुआ, आनंदेरी, कोटबी और बमनी, इधर अचरी, आपका बिटली, हेटी, और सौरी, खैरी, इन सब घाटों पे उन्होंने छापा मारा है। तो इन सब घाटों पर अवैध उत्खनन पाया गया है। 3 घाट ऐसी है जहाँ पर राजेश पाठक को उसकी कोई ठेका नहीं हुआ, उसकी कोई अनुमति नहीं दी गई है। वह है आनंदगिरी, बिजली, डुंगरिया। यहाँ अवैध उत्खनन करते हैं, अवैध की चोरी करते हुए पकड़े गए यहाँ पर। तो 17 वाहन पकड़े गए हैं, जिसमें 8 डंपर, 8 है प्रोक्लेंट, 2 है जेसीबी, 6 डंपर, 1 ट्रक। उन्होंने FIR दर्ज कराई है, करीब 8 FIR भी दर्ज कराई है कमिश्नर ने, अजय वर्मा, अभय वर्मा। इनकी टीम में IG और फॉरेस्ट के अधिकारी और लोग थे। और राजेश जितेंद्र लाले ने जाके हर मौके पे जाकर उनको दिखाया है, लेकिन जांच और भी करनी थी। अभी ये खैरी और कुमारी और आपका धापेवाड़ा, रोशना, मगधर्रा, गुड्डू, घंगरिया, आपका बगलीपाट, सुरवाही, जागपुर और ये पश्चिमी टोला, घुमोड़ी, ये जांच नहीं हो पाई है। यहाँ भी बहुत बड़े पैमाने पर अभी उत्खनन हो रहा है और तुम्बी टोला में तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट से रेत निकाला जा रहा है, जहाँ कलेक्टर गिरीश कुमार की पत्नी दक्षिण मंडल सामान की वो DO है। मीना मिश्रा, इसी कुछ नाम है।